नूर, नूर, जाना नहीं है क्या? जाना है अम्मा। रेत उड़ाते हुए जी आ गई अम्मा। सुन, आहिस्ते गाने लगाया कर, पता है ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। अब नहीं लगाऊंगी अम्मा। इतना तैयार होकर अम्मा कौन से काम पर जा रही है? अम्मा वो सना ने कहा था कि मेहंदी पे सारे मेहमान होंगे ना, तो ये काम सही है अम्मा, दूसरों की शादियां सजाओ और खुद मौजें उड़ाओ। इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ, बैठ मेरे पास। और ये देख कितनी अच्छी नेल पॉलिश लगाई है, मुझे भी लगा जरा। वाकई अच्छी लगी आपको? अभी लगाती हूँ। अच्छा सुन, तुझे तनख्वाह मिल गई? ये देखो अम्मा, ये 4 पैसे क्या कमाने लगी है, हमें अपना मोहताज समझने लगी है। नहीं अम्मा। पैसा छुपाती है हमसे? नहीं अम्मा, मैं तो बस। तो फिर मांगने का इंतजार कर रही थी क्या? चल जा। और सुन, चाबी अपने साथ लेकर जाना, देर से आएगी और फिर दरवाजा पीट पीट के मोहल्ले वाले को ये जताएगी कि सौतेली माँ है ना, ताला मार के सो गई है। किसे दोष दूं, देके आसरा तू बदल गया, देके आसरा तू बदल गया, तू बदल गया जो लगा, कहाँ जाए ये दिल बेजुबान, हृदय बदल नहीं साया, ना मेरे ज़मीन ना ही आसमां। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए, आइए। सुना है आपको बड़ी शिकायतें हैं हमसे? नहीं नहीं, शिकायतें कैसी? हम शिकायतें ही खत्म करने आए हैं। खत्म तो हम कर रहे हैं। बस वो क्या बस वो? जरा खुलकर बात कीजिए ना, इधर उधर तो बड़ी बातें करती फिर रही हैं। आप जारून का रिश्ता लेकर आई थी और फिर अचानक से इनकार कर दिया तो? रिश्ता मांगा नहीं था, दिया था। जी? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम मांगे, रिश्ता भी नहीं। हमने आपके घर में रिश्ता भेजकर आप लोगों को इज्जत बख्शी थी, और अब छीन भी ली। चीनी नहीं, बल्कि हमारी बख्शी इज्जत खुद तो मेरा राज नहीं है। चलें आप बता दें, ऐसा क्या हो गया था कि एक दिन रिश्ता लेकर आई और दूसरे दिन इनकार कहला दिया? ये निकाल ली ना वो आग जो हमारे आगे तो मुंह में दबाए बैठी थी, पीठ पीछे फुलझड़ियां छोड़ती फिर रही थी। आप मेरी बेटी को जलील करें, मैं उसकी वजह भी नहीं पूछूं? हमारे भेजे गए रिश्ते के जवाब में एहसानमंद होने के बजाय तुम लोग लड़के की तस्वीर मांगो। ये हमारे लिए जलील करने वाली बात है। हम रिश्ते से इनकार न करें तो क्या करें? लड़का यहाँ रहता नहीं, उसकी पूछगछ के लिए अगर लड़के की तस्वीर मांगना या लड़की का तस्वीर देखना, ऐसी क्या बात है आप तजलील महसूस करके इनकार कर दें? पहली बात तो ये कि तुम्हें हमारे खानदान पर एतमाद नहीं था जो लड़के की तफ्तीश करने के बारे में सोचा। दूसरी बात कि लड़की लड़के की तस्वीर मांगे या उससे मिलने की ख्वाहिश करे, ये सरासर बेहयाई है। और इस बात पर तुम अपनी लड़की को समझाने के बजाय उल्टा उसे शय दे रही है। अब आप बात गलत कर रहे हैं। देखो बीबी, अपनी लड़की के लिए ऐसा खानदान ढूंढो जहाँ उसकी राय और मशवरे की जरूरत। हमें किसी ऐसी सोचने वाली औरत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लड़की तो उल्टा अपनी शादी का फैसला किए बैठी। अब भी इनकार की वजह जानना चाहती हो तो बता दो, हमें दुनिया को बताने में कोई आर। हाँ बहन, आपकी एक बेटी और भी थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, नूर नाम था उसका। अरे वो तो इनकी सौतेली बेटी है,
कैसी बातें कर रही हो शाकरा? नूर तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक माँ की थी जब मेरी गोद में आई थी। मैंने अपनी बच्ची से भी बढ़कर उसे प्यार दिया है। बच्चा तो फिर बच्चा होता है, जो भी माँ बनकर हाथ रखे उसी का हो जाता है। और ये सोतेले और सगे का फर्क तो लोगों ने डाला है। मैंने अपनी बच्ची की तरबियत भी ऐसी ही की है। मैं अपनी सलीम का रिश्ता करने जा रही थी तो बहुत डर रही थी कि कहीं कोई भाव जाके मेरी सोया पे नन जैसा बर्ताव ना करे। हाँ तो बहन फिर बिस्मिल्लाह करो। इतना अच्छा घराना और ऐसी साबिर बहावत आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर बुलाएं आप लड़की को। अरे अब चाय और बिस्किट तो ले, मैं बुलाती हूँ। अम्मा देख लो उस मनहूस नूर को, ये कपड़े सी करके गई है। अरे बेटा, ये तुम्हारी नंद है, सलाम करो इन्हें। और दिखाओ कोई, ये दिखाओ। ये भी बहुत प्यारे आइटम है। हाँ ये कलर भी अच्छा बहुत है। प्यारे हैं। हाँ के मामा, ये इसके कलर भी बहुत प्यारे हैं। ये देखिएगा। तुम भी अपने लिए एक जोड़ा पसंद कर लो। जवान बेटे की माँ हो, कहोगी कि अपनी मर्जी से एक जोड़ा भी नहीं खरीद सकती। नहीं नहीं आके मम्मा, मुझे नहीं चाहिए। पहले ही आपने इतने कपड़े दे दिए हैं। सुहागन हो, हर वक्त पहने रखो। सुहागन? काहे की सुहागन? ये मैं रखती हूँ अपने लिए, शादी पे पहनने के लिए। सही कलर। ये क्या दुकान सजा रखी है? वो हाकिम मम्मा को कुछ कपड़े चाहिए थे, इसलिए बुलाया था। कोई वक्त है इन कामों का? ये इस घर में कौन सा काम किस वक्त पर होना है, तुम इसकी फिक्र न करो। अपने कारोबार पर तवज्जो दो। आप मुझे घर के मामला से लाताल्लुक होने का कह रही हैं? ये मैं नहीं कह रही, तुमने कहा था। अम्मा अब्बा मर गए, अब खानदान और कारोबार के फैसले मैं करूंगा। आप बस घर की बागडोर अपने हाथ में ले लें, चाहे स्याह करें चाहे सफेद। हाँ हाँ हाँ, याद है माँ, याद है। बार बार दोहराया ना कीजिए। तुम भूल जाते हो ना बेटा, इसीलिए याद दिलाती रहती हूँ। रस्में तुम बनाते हो, निभाते हो ने हम। ये जारून और साहिर सालों के बाद मिलने के बावजूद एक टेबल पे खाना नहीं खा सकते। ये रस्म भी क्या मैंने बनाई थी अम्मा? जब सारून के कदम रखने से पहले उसके लिए अलग हांडी चूल्हे पे चढ़ा दी जाएगी, तो क्या खाक टेबल पर बैठकर खाना खाएगा? अम्मा, इसको अपने साहिर की तरह संभाला भी तो ना। ये इस खानदान का खून नहीं है क्या? अगर ऐसी हरकतें दिखाती रही ना तो हो गई तेरी शादी। क्या जरूरत थी मुंह से गालियां निकालने की? अम्मा मैंने क्या किया है? और वो खुद भी तो 6 बजे का बोल के 5 बजे आ गई। अच्छा, तो अब तेरे टाइम टेबल के हिसाब से आएंगे तेरे रिश्ते? कब वक्त, इतने महीनों के बाद तो एक रिश्ता आया था। क्यों? वो शैला खाला भी तो लेकर आई थी। अच्छा, तेरे लिए लाई थी? वो उस मनहूस नूर के लिए लाई थी? अम्मा तुम ना मान लो मेरी बात, वो नूर की नहुसत की वजह से मेरा रिश्ता कहीं नहीं हो रहा है। अरे तेरी जबान के आगे भी तो कोई बंद बांधे ना। आज तो नूर घर पे नहीं थी। और वो सूट तो नूर ने इस्त्री किया था ना, कुछ पड़ के फूंक कर चली गई होगी। हाँ, है तो वो जादूगरनी की बेटी, मगर तू फिक्र मत कर, तेरा रिश्ता हो जाएगा। अम्मा एक बात तो बताओ। क्या? ये नूर क्या वाकई जादूगरनी की बेटी है? क्यों पूछ रही है तू? अरे अम्मा तुम्ही ने तो कहा था कि नूर की अम्मा जादूगरनी है। चल हट, पैसे चाहिए ना तो साफ साफ बता, बहाने बहाने से हाथ लगा रही है। अम्मा कसम से मेरा जहन तो अभी तक वही है कि नूर की अम्मा कैसी जादूगरनी थी, वो बंगाली बाबा जैसी। हुस्न का जादू था उसके पास, बंगाली बाबा से भी ज्यादा खतरनाक। क्या मतलब? वो चुड़ैल खुद इतनी हसीन थी कि जब तक जिंदा रही तेरे बाप की आंखों से एक पल भी ओझल नहीं हुई, और मरने के बाद भी उसने तेरे बाप के दिल से कब्जा नहीं छोड़ा। अगर वो इतनी हसीन थी तो अब्बा ने तुमसे दूसरी शादी क्यों की? उस मनहूस नूर की वजह से। जब वो पैदा हुई ना तो उसकी माँ मर गई।
अस्सलाम वालेकुम। जी आप गलत जगह बैठ गई हैं, आप उधर बैठ जाएं, यहाँ तो दूल्हा की रस्म होगी ना। बैठाने की जगह नहीं थी तो बुलाया क्यों था हमें? भाई आप गलत समझ रहे हैं, वो एक वर्कर है, उसे क्या पता। क्या मतलब क्या पता? तुमने हमारा तारुफ नहीं करवाया था। देखिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ इस मामले। तुम चुप करो लड़की, हमारे खानदान की बातों से दूर रहो। लेकिन मैं सिर्फ इतना सना, आप बाहर जाएं प्लीज। देखें अम्मा, मेरी बात माने, जिद ना करें, चलें बाहर चलें। हम जा ही रहे। अम्मा मेरी बात को समझें, बाहर लोग रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपकी ये नाराजगी मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। भाई समझाएं ना आप अम्मा को। तो ठीक है नानी, आप भी चली जाएं। बल्कि एक काम करें, आप सब लोग चले जाएं। अम्मा मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे ये कैंसिल करवा दें मेरी शादी। यार अगर शादी कैंसिल ही करनी थी तो इतना अर्जेंट बुलाया क्यों? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा मेरा इंतजार, तभी आपने ये अदालत लगाई हुई है। नहीं नहीं, अदालत नहीं लगाई, बस एक छोटी सी बात हुई थी। हमारी माँ की तजलील तुम्हें छोटी सी बात लगती है साजिदा? दादी की तजलील? किसने की है दादी की तजलील? नहीं बेटा, बस एक गलत फहमी हो गई थी, उसमें ये सब कुछ हो गया। अम्मा आप बताएं क्या बात है? अरे बेटा होना क्या था, इनकी एक मामूली सी मुलाजमा हमारी हाकिम खातून को उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह पे बैठने को कह रही थी। और इस बात पर नानी मेहंदी छोड़कर जा रही है। और तू इस बात पे अपनी शादी कैंसिल कर रहा है? मेहंदी में इतना तमाशा होगा तो किसका दिल चाहेगा शादी करने का? क्या तुम चाहते हो कि हमारी हाकिम खातून को कोई कुछ भी कह दे और वो यूं ही? अम्मा इसे जगह से हटाना थोड़ी कहते हैं, वो जगह दादी के शायाने शान नहीं होगी। और वैसे भी मेरी दादी को इनकी जगह से उठाना तो दूर की बात, कोई हिला भी नहीं सकता। क्यों दादी? यही तो मैं कह रही हूँ बेटा कि वो तो एक वर्कर है, उसे क्या पता कि हाकिम खातून कौन है। चलें फिर मैं पता करवा देता हूँ। चलें दादी, जरा देखे तो सही कि किसकी किस्मत खराब है जो हाकिम खातून को उनकी जगह से उठाने की जरूरत कर गया। यही वो कमीनी मुलाजमा है जिसने हाकिम खातून की बेइज्जती की है। तो मैं क्या करूं? जाके बदला लूं क्या? मैंने ऐसा कब कहा? जो बात करनी है साफ साफ कहो। मैं तो वैसे ही समझा रही थी तुम्हें। क्यों? अरे बाबा तुम नादान हो, तुम्हारा अच्छा बुरा बताना मेरा फर्ज है। एक तो ना मैं नादान हूं और दूसरा आपका मुझ पर कोई हक ही नहीं है। ये आप जाकर उसको साहिर नाम की पकड़ को समझाएं, मुझे नहीं। क्या हुआ जरून भाई, कोई मसला हो गया आपको मेरी वजह से? मुझे क्या होगा? तो चाह रहे हैं कि कोई हो जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? वो मैंने अपना नाम सुना था तो मुझे लगा कि शायद। देख लेना भाई, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ ना लगे तो तब की तो तभी बताऊंगा। चलो साहिर, वैसे खाना खा के जाना। चलो। मैंने आपको बताया तो था कि शिकार के लिए जाना है, यहाँ तो आपकी बात रखने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की मुझे यही बात तो पसंद है। अच्छा गुस्सा कम किया करो। अभी गुस्सा मैंने किया कहाँ पर है? क्या हो गया था? कुछ नहीं, वो छोटी सी बात थी जो सारा उनको बुरा लग गया। साहिर क्यों भड़का हुआ था? अब उसकी माँ को कोई आंखें दिखाएगा तो उसका खून तो जोश मारेगा ना। खून ने क्या जोश मारना है? तरबियत कहो कुबरा, तरबियत चिंगार दी। तब भी अब्बा दुबई में थे। वो तो मुझसे शादी होने के बाद गए हैं, उसे छोड़कर तो एक पल भी शहर से बाहर नहीं गए।
अब्बा हमें भी दुबई ले जाते अपने साथ। अरे हमसे तो पीछा छुड़ाने के लिए गए थे ताकि अपनी बीवी के ख्यालों में जी सके। इतनी हसीन थी वो। हाँ, ये नूर उसी पर तो पड़ी है। हाय अम्मा, इतनी हसीन बीवी के बाद अब्बा के गले तुम पड़ गई। चल हट। अब्बा अब्बा कहकर ऐसे जता रही है जैसे तेरा सगा बाप हो। 3 साल की थी तू जब मैं तुझे अपने जहेज में लाई थी, वरना उस आदम बेजार से मैं कभी शादी ना करती। अब सो जा। दिमाग खराब किया हुआ, एक गिनती भी खराब कर दी। तुम्हें क्या जरूरत थी पार्टिसिपेट करने की? क्यों सना, कोई मसला हुआ है क्या? तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनके घर की बुजुर्ग को इस तरह सोफे से उठने की कहने की? सना वो खुद ही गलत जगह बैठी, मैं तो उन्हें सही जगह बता रही। तो अब आप लोगों को इसकी सही जगह बताएंगी। तुम सिर्फ अपनी जगह पहचानो, अब कोई गलती मत करना प्लीज। अब बोल भी तो क्या बात है, 2 घंटे से खुद से लड़ी जा रही हो। जी वो भाई कहो ना, बात क्या है, क्या छुपाना चाह रही? नहीं नहीं, मैं कुछ छुपा तो नहीं रही। वो मैं तो कुछ सोच रही थी। तुम्हें यहाँ सोचने की इजाजत किसने दी? औरत हो ना, औरत की तरह हुक्म का इंतजार किया करो। ज्यादा दिमाग या जबान चलाई तो। वो मैं तो कह रही थी कि साहिर को क्या हुआ? साहिर को? साहिर जवान हो गया है। तो जवान ना होता क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि उसकी शादी के लिए कोई लड़की वड़की देखे ना। शादी के लिए लड़की देख लेनी चाहिए। पिछली मर्तबा बात चलाई थी ना, की शादी उसने। तब तो उसे लड़की पसंद ही नहीं थी। अब उसे लड़की पसंद आ जाएगी क्या? साहिर अभी घर पर है क्या? तुम तो कह रही थी कि दोस्त की माँ की मैयत में जा रहे लाहौर, रात को निकलेगा। वो अम्मा कल तो उसने यही बताया था, शायद वो जाएगा, लेकिन अभी उठता है ना, मैं पूछ लेती हूँ उससे। 4 बजे से पहले कभी उठे हैं साहब जब वो जाग जाएगा? नहीं, कल 3:45 बजे जाग गया था। खैर, जब उठ जाए तो कह देना कि किसी औरत के जनाजे में शरीक होने से कई बेहतर है कि मर्द की निकाह में शरीक हुआ जाए। ये शादी छोड़कर किसी दोस्त की माँ की मैयत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता तो है वो धुनका कितना पक्का है, एक बार जो कह दे पीछे नहीं हटता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे कोई वक्त है जिद मनवाने का। उठाओ भी, मैं बात करता हूँ उससे। सूरज देर से निकल सकता है, लेकिन साहिब 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं। यकीन ना आए ना तो उसके कान पर नकारे बजवा कर देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? इतनी सुबह जाग गया? हाँ अब्बा ठीक है। अम्मा नाश्ता? ये लो बेटा, सुबह सुबह ही हंगामा शुरू हो जाए। साहिर बेटा, तुम्हारी माँ बता रही थी तुम लाहौर जा रहे हो? अभी मत जाओ, तानिश की शादी है और तुम्हारा शरीक होना बहुत जरूरी है।
अरे क्या हूँ? हाँ क्या? भाई बेटा, मैं कह रहा था कि दानिश की शादी है सर पर, अभी लाहौर ना जाओ, उसकी शादी अटेंड कर लो। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, नहीं चाहता, अटेंड कर लूंगा शादी। हाँ बेटा, शादी के बाद दोस्त की माँ की ताज़ियत करके आना। दोस्त की माँ? अरे जिसके जनाजे में शिरकत करने के लिए जा रहे थे तुम। दादी, मैं किसी जनाजे में नहीं जा रहा था, मैं तो दोस्तों के साथ शिकार पे जा रहा था। बेटा आप ठीक हो ना? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं। सारून के कमरे में नाश्ता भिजवा दिया है? जितना ख्याल ये जारून का रखती है ना, उतना तो कभी उसकी मरी हुई माँ भी ना रखती। ये जला हुआ है। अरे बेटा देखना, तेरी बहन ने कितने प्यार से तेरे लिए पराठा बनाया, खा ले। चल ये ले। नूर। जी अम्मा। बेटा रात को इतनी देर हो गई थी, काम ज्यादा था क्या? जी अम्मा, काम समेटते समेटते मेरी तो कमर ही। तो पैसे भी ज्यादा दिए होंगे उन्होंने? जी अम्मा। वो कितने दिए? 2000। कहाँ पर है? मेरे पास है। तो जाकर ले आ। हर बात समझाना पड़ती है। चल तू खा। जला हुआ पराठा। अरे बेटा खा लेना तू भी। और हाँ, ये जले भुने पराठे जाकर ले जा, और मेरी बेटी के लिए क्रिस्पी से पराठे बना कर लेकर जा। तो तुमने झूठ बोला था कुबरा, साहिर शिकार पर जा रहा था और तुमने कहा कि वो मैयत पर जा रहा है, उसके बगैर जनाजा नहीं उठेगा। नहीं अम्मा, उस वक्त तो उसने यही कहा था। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो अब झूठ बोल रहा है? खुदा ना खास्ता साहिर क्यों झूठ बोलने लगा? लो, अभी तो तुमने कहा कि उसने पहले यही कहा था। नहीं अम्मा, रात को तो उसका इरादा यही था कि वो लाहौर जाएगा, लेकिन फिर शायद उसने इरादा बदल दिया होगा, शिकार जाने का इरादा कर लिया उसने। तो तुम ये कहना चाहती हो कि साहिर निजामानी ने इरादे बदलना सीख लिए? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि साहिर बहुत बदल गया है। देखिए ना, सुबह वो जल्दी उठ गया, फिर उसने ऑमलेट का नाश्ता भी किया, अब वो शादी में जाने के लिए भी तैयार हो गया। तो उससे उसकी अपनी शादी की भी बात कर लो। जी हाँ, अगर माने तो। क्या पता ये बात भी मान ले। तो फिर मैं अपने भाई के यहाँ पैगाम भिजवा दो। साहिर मान जाएगा? तो तुम्हारी कौन सी बात टालता है? ये तो उल्टा बात को और ज्यादा बिगाड़ देगी। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कि इसको वापस भेज दो। मैं इसकी वजह से कोई और बदमजगी नहीं चाहती। कल तक तो आपकी वालदा नूर की शक्ल ही भूल जाएंगी। अम्मा तो इसकी शक्ल कयामत तक नहीं भूलेंगी। एक बार उनकी आंख में कोई खटक जाए तो वो जिंदगी भर का बैर पाल लेती हैं उससे। लेकिन ये तो बिला वजह का बुग्ज हुआ ना मैडम, और बुग्ज पालना तो बहुत बुरी बात है। बगैर मौका महल देखे हुए जबान हिला देना भी बुरी बात है। देखो सना, अगर तुम इसको कंट्रोल कर सकती हो ना, तो कल वलीमे में लेकर आना और कोशिश करना कि अम्मा से इसका आमना सामना ना हो। लेकिन अगर आप इजाजत दें, रूम यही डेकोरेट करती है, और वैसे भी अभी आप लोग सब बारात में चले जाएंगे। जब तक आप लोग वापस आएंगे, नूर अपना काम निपटा लेगी। ठीक है, बस इसका सामना अम्मा भी से ना हो। मैं
आज ही भाई को फोन कर दूंगी। फोन पर मिठाई जा सके तो फोन कर दो। क्या मतलब? अरे भाई, फल मिठाई की टोकरी भिजवाओ, बल्कि ज़ारून के साथ खुद चली जाओ, पता तो चले कि निजामानी खानदान के यहाँ से रिश्ता है। क्या बात है हाकिम दादी, किसका रिश्ता लेकर जा रही हैं? बेटा, तुम्हारी लाहौर की टिकटें कब की हैं? मुझे आए भी अभी 3 दिन भी नहीं हुए और आपको मेरे लाहौर जाने की फिक्र हो गई। फिक्र इसलिए कर रही हूँ कि इस बार कुबरा भी तुम्हारे साथ जाएगी। क्यों? 11 साल हो गए इसे अपने मैके गए। तो क्या इस बार भी चचा ने घर से निकाल दिया? कुबरा कोई गैर खानदान की औरत थोड़ी है जिसे निकालना इतना आसान हो। मेरी माँ को भी इस घर से निकाला नहीं गया था, उनकी मौत हुई थी। जी, वो भी तुम्हारे मरूने मिन्नत, तुम्हें पैदा करते हुए मरी थी और 4 दिन तक मैयत। कुबरा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप लोग आराम करें। हकीकत में कहाँ होती हैं ऐसी माएँ जो अपने बच्चे को जरा सी तकलीफ में देखकर ठंडी गाड़ी छोड़ के धूप में निकल आए। शर्म नहीं आती तुझे? इतने दर्द में जाकर मछली तेरा बाप बना कर लाया है। कहाँ होती है ऐसी माएँ? इतने मजे की मछली किसी का बाप आके तो नहीं बना सकता ना। तेरी माँ तो बना सकती है ना। ये क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है बेटा सुबह से। तू ऐसा कर, ये खा ले और फिर जाकर मुझे नींद की गोलियां ला दे। और हाँ, बर्तन भी धो लेना बेटा। बर्तन? अब मैं नहीं धो रही बर्तन। बर्तन हैं ही कितने, 1 प्लेट और 1 कढ़ाई है, और वो डब्बा है जो नूर सुबह भूल कर गई है, उसे भी खोल कर धो देना। तो रहने दो, नूर आएगी, कढ़ाई खा लेगी और बर्तन धो देगी। अरे नूर नहीं आएगी, कल काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सना के घर पर ही रुक जाएगी, सुबह वहीं से काम पर जाएगी। चलो ये भी अच्छा है, आके खटर पटर तो नहीं करेगी ना। क्या बताना चाहती थी तुम इसे? कि उसकी सगी माँ की मैयत 4 दिन तक कफन के इंतजार में पड़ी रही थी। उसे पता होना चाहिए कि उसकी माँ की इस घर में क्या हैसियत थी। अब जाके ये भी बताओ ना कि उसकी माँ की कफन के लिए किनारा ने अपनी सोने की लौंग तक बेच दी थी। किनारा ने लौंग उसकी माँ के लिए नहीं बेची थी, बल्कि सुलेमान को रिझाने के लिए बेची थी। कुबरा! क्यों? क्या ये सच नहीं है? सच तो ये भी कि इस खानदान के आधी जायदाद के वारिस की सगी माँ को दफनाने के लिए 2 गज भी जमीन नहीं दी थी उसके ससुर ने। अब क्या ये भी बताओगी जाकर? हम अभी आहिस्ता बोलें, अभी सुन लिया तो हशमत आया को फोन कर देगा। बेशक ज़ारून इस घर में नहीं रहता, कारोबार में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो इस खानदान की आधी जायदाद का मालिक है। लेकिन हशमत आया कभी ऐसा कहते तो नहीं है। न कहने से क्या होता है, असल बात कागज की होती है। और हशमत भाई ने अपने बेटे के मरते ही अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने पोते के नाम लिख दी। अल्लाह की जान है, फकीरनियों के बच्चे महल के राजे बने फिरते। तो महल वालियां औलाद पैदा कर लेती तो आज उनके बच्चे भी राज कर रहे होते, लेकिन वो तो हमारी नस्ल पर कुफुल लगाने के दर पे थी। हाकिम अम्मा, ये तुम्हारी हाकिम अम्मा है जिनकी बदौलत तुम अपने सोतन के बच्चे पर हुक्मरानी कर रही हो। अब जाओ, जाकर देखो ज़ारून कहाँ है और वो यहाँ क्या देखने आया था, और जाकर साहिर को भी देखो क्या पहना है शाम में से। जाओ। उलझ गया ये तो, जल्दी कर लो ना, टाइम अरे नहीं। सना, तुमने सब देख लिया है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन न लें। ओके, कुछ नहीं गड़बड़ नहीं तो कुछ नहीं भी है ना? नहीं है, बस देख लेना सब। हाँ, आप बेफिक्र वो रहिए। आपके घर वाले आ गए। अच्छा, चलो नूर, अब तुम ये सब छोड़ो और जाके दुल्हन की कमरे की तैयारी देखो, ठीक है? उठो अब जाके तुम फटाफट जी कमरे की बस ये करके जाती हूँ।
भाई नूर, शुरू हो जा। आदित्य का गुलाम है ये लड़का, 12 बजे के बाद तो जाग ही नहीं सकता। वो भी ऐसा था, अपने रूटीन का पक्का था। घास जग गई का पिक्चर, इसकी गर्दन में तो सरिया है। बाप जैसी इंकिसारी तो छू कर भी नहीं गुजरी। अम्मा, इंकिसारी ना सही, लेकिन रिश्तों का एहतराम तो करता है ना। खानदान की किसी तकलीफ में तो शक्ल नहीं दिखाता ये। लेकिन दानिश की शादी में तो आया ना। बड़ा आया, किनारा ने हाथ जोड़े तो फिर माना है, वो भी कुछ देर तक। थक गए हो बेटा? नहीं, थका तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आदत नहीं है ना। बस ये सलामी हो जाए, उसके बाद मैं रुखसती करवाती हूँ। मुंह दिखाई से पहले कौन सी रुखसती साजदा? अम्मा, मुंह दिखाई तो सब कर रहे हैं ना। तो क्या दानिश अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में कुछ नहीं देगा क्या? अम्मा, वो घर जाके देगा ना। घर जाकर क्यों? यहाँ क्यों नहीं देगा? अभी अब एक और तमाशा, आप मेरी गाड़ी निकलवाएं। कोई मसला है मेरे फैसले में? नहीं अम्मा, मैं देखती हूँ अभी। कहे अगर मेरे हम सफर तेरे नाम लिख दूं